तो अब तक हम लोगों ने देख लिया है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। इतना अच्छे से पचा लियो। अब हम लोग देखते हैं पार्टी सिस्टम। देखो, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है किसी भी कंट्री में, अगर इलेक्शन होता है तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि अनठिकानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक प्रॉपर नंबर होता है। हर कंट्री अपना ये इंश्योर करती है कि वो बताए कि उसके कंट्री में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो कौन से सिस्टम को फॉलो करती हैं। जैसे कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। वहां पर एक ही पार्टी सर्वे सर्वा है। मतलब कि वहां पर एक ही मेजर पार्टी है जो हमेशा हर साल गवर्नमेंट बनाती है। उस पार्टी के अंदर इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस में जो जीतता है वो प्रेसिडेंट के लिए चुना जाता है। इसके बाद होती है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जैसे यूएसए है, वहां पर दो मेजर बड़ी बड़ी पार्टीज रहती हैं, वही आपस में छोटा छोटी करती हैं और उन्हीं दोनों में से कोई एक गवर्नमेंट बनाती है। तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। बोले तो एकदम झुंड में थोक के भाव तुम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगी। तो ये इसका एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा इंडिया। अब ये तीनों अगर पार्टी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इनकी कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां भी हैं। मैं तुम लोग को एक एक करके बताता हूं। देखो, वन पार्टी सिस्टम की अच्छी चीज क्या है, प्रोज क्या है, कि क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। एक ही पार्टी है तो जो वो डिसीजन लेती है वही सर्वे सर्वा है, वही फॉलो होता है। लेकिन बैड थिंग्स क्या होती है कि ये हो सकता है कि जो डिसीजंस वो लोग ले रहे हैं वो गलत भी हो, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोग डिक्टेटरशिप टाइप अपने ही मनमानी से रूल्स वगैरह बनाने लग जाती हैं। ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। देखो, साफ दिख रहा है एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो इलेक्शन क्या घंटा करवा रहे हो तुम लोग? जब एक ही पार्टी हमेशा जीतती है, एक ही पार्टी चुनाव में ही है, तो ऑप्शंस कहाँ हैं? तो ये डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक रहता है, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट रहता है। अब टू पार्टी सिस्टम देख लेते हैं। देखो, टू पार्टी सिस्टम में अच्छा क्या रहता है कि ये मोर स्टेबल रहती है। मतलब कि एक छोटा मोटा सा अपोजिशन है और अपना काम कर रहे हैं, कहीं कहीं पर थोड़ा अपोज कर दे रही है अपोजिशन, तो थोड़ा बहुत बैलेंस होकर अच्छे से काम चल रहा है। लेकिन इसकी बैड थिंग्स क्या आ जाती है कि देखो, दो ही पार्टी हैं और अगर दो पार्टी किसी कंट्री में चुनाव लड़ रही हैं तो दोनों पार्टी यही सोचेंगी कि अगर हम लोगों को ज्यादा वोट चाहिए तो हम लोगों को मेजोरिटी की तरफ जाना चाहिए। मतलब अगर मेजोरिटी को हम किसी तरीके से उल्लू बनाकर, रिझाकर अपने तरफ आकर्षित करें कि हमको वोट दो, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग आबादी में ज्यादा हैं तो वो लोग वोट देंगे तो हम लोग जीतेंगे। इससे क्या होता है, माइनॉरिटीज पीछे छूट जाती हैं, उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता है, उनको कोई मेन लाइन में आने ही नहीं देता है। इसके बाद आती है मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो, मल्टी पार्टी सिस्टम में एक तो थोक के भाव पार्टीज रहती हैं। इसी वजह से अच्छाई ये हो जाती है कि यहाँ पर फेयर नंबर ऑफ चॉइसेस रहती हैं। मतलब कि लोग आराम से आतंक तरीके से अपने जो डिसीजंस हैं उनको सोच समझ के फिल्टर करके अपना एक रूलिंग पार्टी चुन सकती है कि नहीं भाई, इस साल तो इसी को वोट देंगे, इस साल कांग्रेस को वोट देंगे, इस साल भाजपा को वोट देंगे, इस साल आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। मतलब कई टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिससे लोगों को चॉइसेस मिलती हैं। इसके बाद सेकंड ये है कि ये डेमोक्रेटिक है, ये प्योरली डेमोक्रेटिक है क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है। लोगों के पास ऑप्शन है कि वो किसे जिताना चाहे, किसे ना जिताना चाहे। इसके बाद हम लोग इसकी बैड थिंग्स देख लेते हैं। इसका जो कॉन्स है, बैड थिंग्स, इसमें क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है। पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा टाइम झोटा झोटी ही होते रहता है। क्यों? क्योंकि थोक के भाव यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब लोग एक एक दो दो सीट लेकर आ गए हैं और सब लोग आप अपना अपना ओपिनियन देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे ओपिनियंस हो जाते हैं कि सब लोगों का जवाब देते देते ही सब लोगों के बीच में इतनी क्लैशेज हो जाती हैं कि नहीं, ये काम गलत हुआ, ये मेरे लिए गलत है, ये तुम्हारे लिए गलत है, ऐसे करके बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। इससे दूसरा पॉइंट भी बुरा निकल के आता है, दूसरा कौन निकल कर आता है कि ये डिसीजन मेकिंग में बहुत धीरे होते हैं। मतलब ये लोग जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके अलग अलग मुद्दे हैं, सब लोग चाहते हैं कि मेरी बात मानी जाए, सब लोग चाहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट का अपोज करें, गवर्नमेंट को किसी तरीके से नीचा दिखाएं। इसी वजह से डिसीजन मेकिंग में बहुत समय लगता है, छोटा छोटी में ही आधे से ज्यादा टाइम बीतता रहता है। तो ये रहे पार्टी सिस्टम, तीन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी, टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। इसको अच्छे से पचा लो, याद कर लो। मुझे लगता है याद हो ही गया होगा तुम लोग को। एग्जाम्पल याद रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि एक नंबरी के लिए ये आ जाते हैं अक्सर कि वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ, टू पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ। तो चाइना और यूएसए याद रख लो। और इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टीज। यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि पार्टीज कितने टाइप की रहती हैं। ये मेनली दो टाइप की रहती हैं, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी।